फ्रेंड्स, यूएस प्रेसिडेंट ने टैरिफ लगा दिया भारत पे 25% का 2 दिन पहले ही। तय डेट तो था कि 1 अगस्त को ये डिसीजन लिया जाएगा अगर जो ट्रेड नेगोशिएशन इंडिया के साथ चल रहा है वो प्रॉपरली वर्क अगर नहीं करे तो। लेकिन ये तो पहले ही लगा दिए। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा करने से भारत को दर्द होगा या अमेरिका को इसका डबल दर्द होगा। आज पूरी चीजों को हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया ब्रेसेस फॉर 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी फॉर रशिया ट्रेड एक्सपोर्टर्स ऑन एज। ऐसा कहा जा रहा है कि एक तो 25% टैरिफ लगा दिया और बाद में यह भी बोला कि अभी तो और भी दूंगा और अच्छे से आप पर इस तरह के सैंक्शंस, इस तरह के पेनल्टीज लगाए जाएंगे क्योंकि आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आप और चाइना दोनों रशिया के साथ ट्रेड करके रशिया को इकोनॉमिकली बैकअप कर रहे हैं और ये जो आप बैकअप कर रहे हैं इससे यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। तो हमने जो टैरिफ लगाए थे रशिया को, उसका तो कोई असर पड़ नहीं रहा। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। ये मास्टर प्लान है या फिर ये उनका मिस्टेक है, इन सब चीजों को आज हम समझेंगे और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इंडिया टू टेक ऑल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इन लोकसभा। आज लोकसभा में पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि इंडिया विल टेक ऑल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। साथ में उन्होंने और भी बातें कही। गवर्नमेंट एग्जामिनिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ अनाउंस 25% यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इन लोकसभा। तो फ्रेंड्स ये क्या है, जरा सा और इसको समझ लें। व्हाट इज 25% लेवी मीन्स? 25% जो उन्होंने लगाया, इसका मतलब क्या है? हु इट अफेक्ट, किस पर इफेक्ट पड़ेगा, एंड व्हाट इज नेक्स्ट, और अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड अ फ्रेश राउंड ऑफ इंपोर्ट टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स, स्लैपिंग 25% एडिशनल ड्यूटीज अलॉन्ग विद एन अनस्पेसिफाइड पेनल्टी। यानी कुछ और पेनल्टीज लगेंगे जिसका स्पेसिफिकेशन बाद में मिलेगा। अभी नहीं दे रहे भाई, आपको ये भी दिया जाएगा अगर आप नहीं माने और रशिया से इंपोर्ट जारी रखें साथ में। और इंपोर्ट कैसे? तो एक तो एनर्जी इंपोर्ट और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि जो आर्म्स एम्यूनिशन ले रहे हैं उसकी तरफ भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है। द न्यू ड्यूटी which come into effect on 1st of August are being imposed in response to India's ongoing high tariff and purchases of crude oil and military hardware from Russia. Right? ये इनको पेन हो रहा है। और क्या था, चलिए देख लेते हैं क्या था। याद रहे कि भारत भले ही हमारा दोस्त है, तो फिलहाल तो ये मान रहे हैं भारत हमारा दोस्त है, लेकिन ऐसा है ना कि वो जो टैरिफ लगाता है वो दूसरे कंट्री पे कम है, हमारे कंट्री पे सब कुछ लगाता है। ऐसा तो ठीक नहीं है। टिट फॉर टैट, यानी बराबर बराबरी का होना चाहिए। जो ट्रेड होना चाहिए वो तो बराबरी का होना चाहिए। आप अगर 10% हम पे लगाते हैं तो हम भी आप पर 10% लगाएंगे। कुछ ऐसी बातें हुई थी कि अप्रैल 2 को कि हम टैरिफ लगाएंगे वो सारे कंट्रीज पे, नॉट जस्ट इंडिया स्पेसिफिक, पर सारे कंट्री पे लगाएंगे जो हमसे हमेशा फायदा उठा रहे हैं और हमको उसका फायदा कम हो रहा है। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा लिबरल हुए और इन्होंने ये कहा कि चलो हम 1 अगस्त तक ये टाइम देते हैं, जो भी नेगोशिएशन हम कर लेंगे, आपस में देख लेंगे किसको कितना फायदा होगा और क्या होगा। आपको जो भी कहना है इस बीच में नेगोशिएशन चलेगा। और चीजें चल भी रही थी। भारत के साथ वो ट्रेड तो करना चाहते हैं और इनफैक्ट वो इस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं जैसे इंडिया ने यूके के साथ या यूएई के साथ किया, मोस्ट फेवर्ड नेशन या जीरो टैरिफ पर ये काम करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ये रुक क्यों रहा है, अभी मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इन्होंने जो लिखा है उसको देख लेते हैं। याद रहे कि भारत भले ही हमारा दोस्त है, मगर पिछले कुछ सालों से हमारे देशों के बीच थोड़ा सा ही कारोबार हो पाया है। यानी ये ट्रेड और बढ़ना चाहिए, बहुत कम हो पा रहा है क्योंकि उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हम ही पर लग रहे हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे क्या कहा उन्होंने। वहां बिजनेस करने को लेकर अड़चने भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा वो ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट रूस से खरीदते आए। वो चीन के साथ साथ रूस से सबसे ज्यादा एनर्जी का खरीदार है, वो भी तब जब हर कोई चाहता है कि रूस को यूक्रेन में मारकाट करने से रोका जाए। सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भारत को 25% टैरिफ चुकाना होगा। राइट,
उस पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। अब यहीं पर न रुक रहा है, आगे वो कह रहे हैं कि कुछ समय बाद पेनल्टी भी लगाएंगे। ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, यानी ये जो लगाए हैं ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। इस बात पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस। तो क्या एक्सपोर्ट इंडिया करता है और क्या इंपोर्ट करता है, इसका वॉल्यूम कितना है, पहले उसे समझ लेते हैं। उसका डिफरेंट इंडस्ट्रीज का क्या रिएक्शन है वो भी हम जानेंगे। तो यहां पर आ रहा है इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस। भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? स्टोन्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्गेनिक केमिकल्स और उससे भी ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, और क्लोथ्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने क्या इस पर स्टेटमेंट दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका क्या कहना है अभी मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इंडिया इंपोर्ट क्या करता है वो भी देख लेते हैं। इंडिया पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, गोल्ड इंपोर्ट करता है, एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स को इंपोर्ट करता है, और मेडिकल डिवाइसेस को इंपोर्ट करता है। अब यहां भी देखिए, जो ज्यादा फर्क पड़ेगा इंडिया का या इमीडिएट कुछ असर पड़ सकता है जो, वो है एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स पे। बाकी मेडिकल डिवाइसेस जर्मनी खड़ा है, वहां से ले लेंगे। गोल्ड के लिए कोई परेशानी नहीं है। पेट्रोलियम, उसका भी इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो ये सब बहुत इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इंडिया जो इंपोर्ट करता है एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स पे, वहां पर फर्क पड़ेगा। और यूएसए को कहां पर पड़ेगा? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे। और आइए चलते हैं, इसके आगे का भी देख लेते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट टू अमेरिका 2018 टू 2023, क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं, किस वॉल्यूम में एक्सपोर्ट करते हैं? गुड्स, ये $406 बिलियन का हमारा गुड्स में एक्सपोर्ट होता है। सर्विसेज में एक्सपोर्ट हम करते हैं $182 बिलियन, और ये टोटल एक्सपोर्ट आप अगर देखेंगे तो $588 बिलियन का है। और ऐसा सोर्स ये जो लिया गया है यूएस कॉमर्स मिनिस्ट्री से ये लिया गया है। राइट फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस पे, जैसे फार्मा downplays 25% tariff impact. US healthcare could feel the blow instead of India. What sector experts say? यानी भारत को इस तरह के काम आप जो कर रहे हैं टैरिफ लगाकर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो ये कह रहा है कि हमें तो दर्द है, आपको डबल दर्द होगा, क्योंकि जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। आइए देखिए उसके बारे में। ड्यूरिंग ऑनगोइंग नेगोशिएशंस फॉर अ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, एट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैज 25% टैरिफ ऑन इंडिया एंड एन अनस्पेसिफाइड पेनल्टी। 25% इन लोगों ने लगा दिया है टैरिफ हम पे, और फर्दर और पेनल्टी भी इम्पोज करने जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। वाइल द लेवी ऑफ एडिशनल टैरिफ इनिशियली अनाउंस्ड ऑन 2nd of April was deferred till 1st of August to allow negotiations and trade deals with various countries. किया गया, भारत के साथ भी ट्रेड डील्स चल रहा था, बातें हो रही थी, लेकिन उसमें रुकावट आ कहाँ रही है? सिर्फ 2 फैक्टर के चलते ट्रेड डील प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इंडिया का मेजर कंसर्न है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो यूएस में आता है, और यूएस बहुत ही ज्यादा सब्सिडी देता है। इस तरीके से वहां के फार्मर्स का जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आता है, वो काफी लो कॉस्ट का हो जाता है। तो अगर वो लो कॉस्ट पे इंडिया में लाएंगे तो इंडियन फार्मर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैच नहीं कर पाएगा। इस तरह से यहाँ के इंडियन फार्मर्स को ये इम्पैक्ट करेगा। दूसरा एरिया है डेयरी प्रोडक्ट का। तो यही एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट, यही 2 एरिया है जहां पर मामला अटक रहा है हमारे नेगोशिएशंस का। नाउ फ्रेंड्स, आगे देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है। इंडियाज फार्मा इंडस्ट्रीज हैज रिस्पॉन्डेड स्ट्रांगली टू ट्रम्प्स 25% टैरिफ मूव, सेइंग इट विल हर्ट यूएस हेल्थ केयर मोर देन इंडिया, विद इंडिया सप्लाइंग नियरली हाफ ऑफ यूएस जेनेटिक ड्रग्स। तो इंडिया का जो सप्लाई है, तो यूएस का जो भी ये जो जेनेटिक ड्रग्स यूएस को मिलता है, मोर देन हाफ तो इंडिया से ही जाता है। तो एक्सपर्ट्स वार्न ऑफ राइजिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेजेस। तो अगर आप इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे, आपको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा जेनेटिक ड्रग्स का, इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं, तो फिर तो वो महंगा होगा। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे? यूएस सिटीजन पे पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आप सोच ले कि ये जो इंपोर्ट जो टैक्सेस लगा रहे, लेकिन जहां तक आप अगर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा ये गेम नहीं है, ये गेम प्लान है, इनका एक मास्टर प्लान है। आप देखिए, कई बार आपको लगेगा कि ये जो कहते हैं कुछ दिनों बाद वो उसे
उससे पीछे हट जाते हैं या उसमें चेंजेस लाते हैं, राइट। यहाँ भी हो सकता है कि उन्होंने 25% बोला, बाद में अच्छा चलो हटाते 2% कम कर देते, 4% कम कर देते और चलो इस मामले को रफा दफा किया जाए, कुछ इस तरह का नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। तो कभी कभी तो ये लग रहा है कि ये इनका मास्टर स्ट्रोक है, इनका मास्टर प्लान है। इस पर इन्होंने बोला जरूर है, बोलते ही हैं और बाद में इसे वापस लेते हैं। तो फिलहाल देश से फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारा कह रहा है कि देश से इंडिया कैन मूव टू अदर मार्केट्स while the US scrambles for alternatives। इंडिया के लिए तो दूसरा मार्केट मिल जाएगा, ये हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का कहना है, बट वो अपना सोच लें कि वो ये इतने सस्ते जेनेटिक ड्रग्स कहां से मंगाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या आ रहा है। तो इंडियन मार्केट्स पे आज इसका इम्पैक्ट पड़ा, जो बहुत ऑब्वियस था, जैसे उन्होंने लगाया एक जनरल उसका इम्पैक्ट पड़ना था और आज इंडियन मार्केट पर पड़ा भी। लेकिन कितनी देर पड़ा, महज कुछ ही समय में पूरा रिकवरी हो गया, पूरा नहीं तो काफी रिकवरी हो गया, एंड आई बिलीव 2-3 दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन स्टॉक मार्केट रिकवर्ड फ्रॉम द इनिशियल डिक्लाइन ऑन थर्सडे। आज की बात, द निफ्टी 50 एंड BSE सेंसेक्स ओपन विद अ गैप डाउन बट रिबाउंड, गेनिंग ओवर 700 पॉइंट्स फ्रॉम द डेज लो। जो लो था उससे 700 पॉइंट्स रिकवर करना, ये काफी बड़ा रिकवरी है। एक पर एक कितना सेंटीमेंट चेंज कैसे हुआ, बिल्कुल इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट भी इस पर एक्ट तो जरूर किया होगा, डिटेल्स अभी मिल जाएगा थोड़े समय में। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए, उम्मीद है इसका समझ में आया होगा। हम एक और वीडियो इसके बाद का आपको लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।